क्या आपको पता था कि सामूहिक विवाह में आप अपनी ही बेटी का कन्यादान कर रहे हैं? जी हाँ, यह सच्चाई चौंकाने वाली है। सोचिए, जब किसी को यह भरोसा दिलाया जाए कि सब कुछ सही हो रहा है और फिर उसी के नाम पर एक ऐसा सच सामने आए कि दुनिया ही हिल जाए, तो कैसा महसूस होता होगा? यह वही स्थिति है जो अब सीरियल वसुधा में देखने को मिल रही है। यहाँ आ चुका है एक ऐसा जबरदस्त और भावनात्मक ट्विस्ट जिसने हर किरदार की सोच, रिश्तों की परिभाषा और परिवार के समीकरणों को हिलाकर रख दिया है। और अब गुस्से में आ गए हैं देव, और उनका गुस्सा किसी और पर नहीं, बल्कि अपनी माँ चंद्रिका पर फूटा है। क्यों? क्योंकि चंद्रिका ने कुछ ऐसा कर दिया है जो न केवल गलत था, बल्कि एक इंसान की इज्जत और भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला भी था। उन्होंने वसु पर हाथ उठा दिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये सब हुआ कैसे, इस बिंदु तक कहानी कैसे पहुंची। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन एक ज़रूरी बात, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि आगे की कहानी और भी ज़्यादा धमाकेदार होने वाली है। कर्णवीर का सच उजागर और घर में फैला हंगामा। सबसे पहले बात करते हैं उस क्षण की जब कर्णवीर सिंह का सच सामने आता है। कर्णवीर, जो अब तक एक साजिश की जड़ बना हुआ था, उसका और उसकी बहन का भांडा फूटता है। जब ये दोनों एक्सपोज होते हैं तो करणवीर मौके की नज़ाकत को देखते हुए वहां से भाग जाता है। लेकिन उसके जाते ही घर में मच जाता है हंगामा, क्योंकि अब जो सच सामने आता है वो सिर्फ करणवीर से जुड़ा नहीं, बल्कि देव और वसुधा से जुड़ा होता है। देव और वसुधा की गुपचुप शादी का पर्दाफाश। जी हाँ, अब खुलकर सामने आता है ये सच कि देव और वसुधा की शादी पहले ही हो चुकी है, और वह भी सामूहिक विवाह में। ये बात जैसे ही परिवार को पता चलती है, खासकर चंद्रिका को, तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच जाता है। उन्हें ये विश्वास ही नहीं होता कि देव, जिस पर उन्होंने आंख बंद करके भरोसा किया, वह इस तरह से उनके पीठ पीछे शादी कर सकता है। चंद्रिका का गुस्सा और देव पर फूटता आक्रोश। वो गुस्से में देव से कहती हैं, देव, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सब करने की? तुम्हें पता है ना हमें तुम पर कितना भरोसा है, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया। यह एक माँ का आहत मन है, जिसने अपनी उम्मीदों को टूटते देखा है। इस मोड़ पर अब कहानी और भी भावुक हो जाती है जब हनुमंत को बुलाया जाता है। चंद्रिका उनसे पूछती हैं, क्या तुम्हें पता था जब तुमने कन्यादान किया कि वहाँ देव और वसु की शादी हो रही है? हनुमंत का कबूलनामा और घर से निकाला जाना। हनुमंत, जो हमेशा से परिवार का वफादार रहा है, अब सच्चाई कबूल करता है। वो कहता है, हाँ हाँ हुकुम सा, मेरे को पता था, क्योंकि इन लोगों ने मुझसे झूठ बोला था। मुझे यकीन दिलाया गया था कि आप भी शादी में रज़ा हैं, आपकी रजामंदी है। यह सुनते ही चंद्रिका का गुस्सा फट पड़ता है। वो आदेश देती हैं कि हनुमंत को घर से बाहर फेंक दिया जाए, और फिर गार्ड्स आकर हनुमंत को बाहर ले जाते हैं। यह दृश्य बेहद भावनात्मक होता है। एक वफादार सेवक को, जिसने सिर्फ भरोसे पर कदम उठाया, उसे घर से बेदखल कर दिया जाता है। वसु का विरोध और चंद्रिका का थप्पड़। अब इस पूरे मामले में वसु चुप नहीं रहती। वो हाथ जोड़कर कहती है, मेरे बाबा साहब के काम पर आप शक मत कीजिए, उन्होंने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया है। लेकिन इन शब्दों से चंद्रिका को और गुस्सा आ जाता है। वो अपना आपा खो बैठती हैं और वसु पर हाथ उठा देती हैं। थप्पड़ लगते ही वसु लड़खड़ाकर गिर जाती है, लेकिन उसे थामने आ जाता है देव, और वसु देव की बाहों में गिरती है। देव की प्रतिक्रिया और रिश्तों का टूटना। यह दृश्य जैसे ही होता है, देव की आंखों में आंसू और गुस्से दोनों का सैलाब उमड़ पड़ता है। वो कहता है, माँ मासा, इस घर की बड़ी बहू है वसु, आप इसके साथ ऐसे बिहेव नहीं कर सकती। देव अब अपनी माँ के खिलाफ खड़ा हो जाता है, जो कि इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ है। एक बेटा जो हमेशा माँ का आज्ञाकारी रहा, अब उसे उसकी गलती का एहसास दिला रहा है। लेकिन यह सब चंद्रिका को स्वीकार नहीं। वो कहती हैं कि अब उनका देव से कोई रिश्ता नहीं है, और देव और वसु दोनों को घर से निकाल देती हैं। क्या अब होगी नई शुरुआत? अब बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या देव और वसु अब इस घर से हमेशा के लिए चले जाएंगे, या फिर देव अपनी माँ चंद्रिका को मनाने की कोशिश करेगा? क्या माँ के आशीर्वाद के बिना वसु और देव की जिंदगी अधूरी रहेगी, या यह दोनों एक नया अध्याय शुरू करेंगे अपने आत्मसम्मान, प्यार और सच्चाई के बलबूते पर? यह सब देखने को मिलेगा आने वाले एपिसोड्स में। तो आप कितने एक्साइटेड हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या आपको लगता है कि देव और वसु को घर छोड़कर चला जाना चाहिए,
या फिर उन्हें एक बार फिर कोशिश करनी चाहिए मासा को मनाने की? आपकी राय हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स और टीवी सीरियल के हर ट्विस्ट को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो जैसा कि आपने देखा, चंद्रिका ने सिर्फ हनुमंत पर ही नहीं, बल्कि अपनी बहू वसुधा पर भी हाथ उठा दिया। यह एक ऐसा क्षण था जिसने हर किसी को चौंका दिया। लेकिन थप्पड़ लगने के बाद जब वसुदेव की बाहों में गिरती है, तब यह दृश्य पूरे परिवार के सामने एक नई सच्चाई खोलता है। वसु की आंखें नम हैं, लेकिन उनमें डर नहीं, बल्कि इंसाफ की उम्मीद है। देव का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ है। एक बेटा अब अपने जीवन की सबसे कठिन लड़ाई के लिए खड़ा है, अपनी माँ के सामने। देव ने कभी यह सोचा भी नहीं था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे अपनी माँ को यह कहना पड़ेगा, माँ, वसु इस घर की बड़ी बहू है। आपने उसके साथ जो किया वो गलत था। आप इस तरह से किसी की इज्जत को ठेस नहीं पहुंचा सकती। देव और चंद्रिका का आमना सामना। एक बेटे की आवाज़। देव का यह रूप पहले कभी नहीं देखा गया था। वह हमेशा आज्ञाकारी रहा, अपने परिवार का सम्मान करता रहा, लेकिन जब बात आई वसु की इज्जत और न्याय की, तो वह चुप नहीं रहा। अब चंद्रिका को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह आहत भी थीं और नाराज भी। उन्हें यह लग रहा था कि सब कुछ उनके हाथ से फिसल रहा है। तभी उन्होंने वह निर्णय लिया जिसने रिश्तों को और भी तोड़कर रख दिया। वह कहती हैं, देव, अब हमारे बीच कोई रिश्ता नहीं रहा। तुमने मेरे भरोसे को तोड़ा है। अब तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों इस घर को छोड़ दो। घर से बेदखली, नई राह, नया संघर्ष। अब वसु और देव दोनों को घर छोड़ने का फरमान मिल जाता है। वसु के चेहरे पर अब भी एक अजीब सी शांति है। उसे इस बात का दुख है कि चंद्रिका ने उसे कभी अपनी बहू माना ही नहीं, लेकिन अब वो सिर्फ अपने पति के साथ है और उसी में उसका संसार है। देव, जो कभी भी अपनी माँ की बात टालता नहीं था, आज घर से बाहर निकल रहा है, सिर्फ अपनी पत्नी के लिए। उसके कदमों में कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि एक नया हौसला है। वो जानता है कि अब जिंदगी की राहें आसान नहीं होंगी, लेकिन सच्चाई, प्यार और आत्मसम्मान की डगर पर वो डटा रहेगा। क्या यह एक नई जिंदगी की शुरुआत है? अब सवाल ये उठता है कि क्या वसु और देव एक नई दुनिया बसाएंगे, या फिर वे कोशिश करेंगे चंद्रिका का दिल जीतने की, उन्हें मनाने की। शायद देव यह सोच रहा है कि अगर प्यार सच्चा हो, रिश्ते दिल से निभाए जाएं, तो एक दिन मासा भी समझेंगी कि सच्चे रिश्ते खून से नहीं, कर्म और भावना से बनते हैं। लेकिन अभी के लिए वसु और देव दोनों ही एक नई शुरुआत की ओर बढ़ चले हैं। अगले एपिसोड में क्या होगा? क्या चंद्रिका को अपने फैसले पर पछतावा होगा? क्या हनुमंत फिर से घर लौटेगा? क्या करणवीर दोबारा कोई चाल चलेगा? यह सब आपको आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगा। आप क्या सोचते हैं? हम जानना चाहते हैं आपका नज़रिया। क्या आपको लगता है कि देव को अपनी माँ को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर वसु और देव को बिना पीछे देखे अपने भविष्य की ओर बढ़ जाना चाहिए? हमें नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए। अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए। अगर आप भी ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट और गहराई से भरी कहानियों के दीवाने हैं, तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि आगे आने वाले एपिसोड्स में होगा और भी बड़ा धमाका और रिश्तों की अग्नि परीक्षा। अब तक जो कुछ हुआ वह केवल एक पारिवारिक लड़ाई नहीं थी। यह एक विश्वास का टूटना, एक सत्य का सामना करना और रिश्तों की परीक्षा थी। चंद्रिका ने, जो अब तक परिवार की रीढ़ थीं, वसु और देव दोनों को अपने जीवन से बाहर कर दिया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह फैसला दिल से लिया गया था या केवल गुस्से में? एक माँ जिसने अपने बेटे को बचपन से सीने से लगाकर पाला, क्या वह इतनी आसानी से उसका त्याग कर सकती है? या फिर उसके मन में कहीं ना कहीं अहंकार और ठेस लगी हुई ममता आपस में टकरा रही है? हनुमंत का दर्द और बाहर की जिंदगी। अब बात करते हैं हनुमंत की, जो इस कहानी में एक बेहद भावुक और ईमानदार किरदार है। उसने सिर्फ वही किया जो उसे बताया गया। उसे यकीन दिलाया गया कि शादी में सबकी रजामंदी है, खासकर चंद्रिका की। इस भरोसे पर उसने अपनी निष्ठा दिखाई और कन्यादान किया। लेकिन जब सच सामने आया, तो उसी हनुमंत को चंद्रिका ने घर से निकाल दिया, जिसने जीवन भर परिवार की सेवा, ईमानदारी और वफादारी को अपना धर्म माना। अब वह अकेला खड़ा है, घर से बाहर, लेकिन मन में अपराध बोध नहीं, बल्कि दुख है कि जिन्हें वह अपना मानता था, उन्होंने ही उसे निकाल फेंका।
वसु की मजबूती और उसकी सच्चाई अब आते हैं वसु पर, जिस पर थप्पड़ उठाया गया, अपमान किया गया, लेकिन फिर भी उसके शब्दों में सम्मान और सच्चाई थी। उसने सिर्फ इतना कहा, मेरे बाबा साहब के काम पर शक मत कीजिए, उन्होंने कभी भी आपको धोखा नहीं दिया है। एक बहू जिसने परिवार को जोड़ने का हर प्रयास किया, एक लड़की जिसने सिर्फ अपने पति से प्यार किया, उसे जब अपमानित किया गया तब भी उसके चेहरे पर नफरत नहीं बल्कि सहनशीलता थी। देव और वसु का नया सफर। अब जब देव और वसु को घर से निकाल दिया गया है, तो इन दोनों के सामने सिर्फ दो ही रास्ते हैं। या तो अपने रिश्ते को लेकर चुपचाप एक नई दुनिया बनाएं, या फिर मासा यानी चंद्रिका को वापस अपनी जिंदगी में लाने की हर मुमकिन कोशिश करें। देव को अपने बचपन की यादें, माँ की ममता, उसका परिवार, सब कुछ याद आ रहा है। लेकिन वसु जानती है कि हर रिश्ता ताकत से नहीं, प्यार और समय से जीता जाता है। क्या दोनों मिलकर एक ऐसा रास्ता चुनेंगे जो रिश्तों को फिर से जोड़ सके, या फिर सब कुछ पीछे छोड़कर एक नई कहानी की शुरुआत करेंगे? कहानी के अगले ट्विस्ट की तैयारी आने वाले एपिसोड्स में आपको देखने को मिलेगा। क्या चंद्रिका अपने फैसले पर पछताएगी? क्या हनुमंत को फिर से घर में जगह मिलेगी? क्या करणवीर कोई और नई साजिश करेगा? और सबसे बड़ा सवाल,